औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं अपना एरोसोल्स का चैप्टर और इसमें हम देखेंगे कि हमारी मुख्तलिफ डोसेज फॉर्म्स जो हैं वो जो हमारे प्रेशराइज्ड कंटेनर्स होते हैं उसकी फॉर्म में जो है वो मार्केट में आ रही होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ टॉपिकल होती हैं, ये मोस्टली टॉपिकल के लिए यूज़ हो रहे होते हैं और इनहेलर्स वगैरह भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारी कुछ टॉपिकल्स ऐसे आ रहे होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं कि या तो लिक्विड स्प्रे कर रहे होते हैं या उसमें से क्या करते हैं, एक सॉलिड की एक लेयर हम अप्लाई कर रहे होते हैं। जब हम उसे स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड की एक लेयर जो है वो हमारी स्किन के ऊपर डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसमें ये होता है कि हम फाइन मिस्ट की फॉर्म में, मतलब ये कि लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है वो भी इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। हमारे पास एरोसोल्स ऐसे डोजेज फॉर्म्स हैं जो एक ऐसे कंटेनर में क्लोज होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, प्रेशराइज्ड फॉर्म में होते हैं कि उन्हें हमने एक सर्टन प्रेशर के थ्रू जो है वो उस कंटेनर के अंदर बंद किया हुआ होता है और जब हम उसे मेडिसिन को करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो स्प्रे की फॉर्म में या मिस्ट की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती है। अच्छा, इसमें जो फिनोमेना इस्तेमाल हो रहा होता है वो क्या है कि प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म्स होती हैं। कभी भी अगर लिक्विड को क्या करेंगे, एक सर्टन गैस के साथ, एक सर्टन प्रेशर के साथ हम उसे क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करवाएंगे, तो वो एक मिस्ट की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, हम करते क्या है कि हम अपना लिक्विड जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल तक कंटेनर को फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम गैस उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। गैस इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो प्रेशराइज्ड होती है, मतलब कंप्रेस्ड गैस होती है। आपने ये फिनोमेना पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो उसके गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं ना, तो जैसे ही हम उसको कंप्रेस करते हैं उसके मॉलिक्यूल करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो करीब आते हैं तो उनके अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूस मूवमेंट में होते हैं। वो जो प्रेशर डेवलप होता है ना, तो जब हम अपना कोई भी स्प्रे या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हमने प्रेशर के थ्रू गैस फिल की हुई होती है, उसे जब हम ओपन करते हैं तो वो एकदम फैलती है। गैस की ये प्रॉपर्टी है कि उसने फैलना है। ठीक है, तो साथ ही साथ वो कुछ, जब हम उसे कंटेनर के अंदर क्लोज कर देते हैं तो वो उस फिनोमेना को यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ लिक्विड अपने साथ लेके आती है। अब क्या होगा, कंप्रेस थी गैस को जब हमने एडमिनिस्टर करने के लिए उसके बटन को प्रेस किया तो क्या हुआ, थोड़ी सी गैस बाहर निकली, उसके साथ लिक्विड या सॉलिड के जो हमारे पास पार्टिकल या ड्रॉप्स या पार्टिकल्स थे वो भी साथ निकलेंगे। जैसी गैस फैलेगी इसी तरीके से साथ साथ हमारा जो है वो जो हमारी डोजेज फॉर्म थी या ड्रग थी या एक्टिव इंग्रेडिएंट था वो क्या होगा, वो भी डिस्पर्स करेगा और एक हमारे पास जो है वो स्मूथ लेयर आ जाएगी। हमारे पास समटाइम ऐसे होता है कि जो चीज़ें हैं उनको स्किन के ऊपर अप्लाई करना हाथ से या डिफरेंट तरीके से मुश्किल होता है, या ईज़ के लिए कह लें या पेशेंट एडहेरेंस के लिए कह लें, या फिर ये कह लें कि पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको ईजी बनाने के लिए हमने ये डोजेज फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, एरोसोल्स ऐसे प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म्स होते हैं, इसके अंदर प्रेशराइज्ड बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, सिंपल स्प्रेस भी होते हैं। उनके अंदर जो सिंपल जो वाटर बॉटल स्प्रे वाटर बॉटल होती है उसकी फॉर्म में आती है। ये मेरे पास एक ये हम बेसिकली वाटर को स्प्रे करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें गैस नहीं होती, इसको आप खोल सकते हैं, इसके अंदर पानी भर सकते हैं, पानी भरने के बाद इसे हम स्प्रे कर सकते हैं और हम इसको दोबारा जो है वो बंद भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेशराइज्ड कंटेनर्स होते हैं इनमें पहले से गैस फिल्ड होती है, इसे आप खोल नहीं सकते। इसके अंदर आप गैस तो एक प्रेशर पंप होता है उसके थ्रू फिल होती है, तो वो हम ओपन नहीं कर सकते, उसे हम रीफिल नहीं कर सकते, ये रीफिलेबल नहीं होते। ठीक है, तो हमारे पास जो उसको हम एरोसोल्स कहेंगे। सिंपल अगर उसके अंदर गैस नहीं है, प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म नहीं है या प्रेशराइज्ड गैस हमने कंप्रेस करके फिल नहीं की हुई, तो हम उसे सिंपल जो है वो स्प्रे कहेंगे, सिंपल स्प्रे, नो प्रेशराइज्ड गैस। और एरोसोल्स सॉरी, इनके अंदर प्रेशराइज्ड गैस होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसको जो है अच्छे तरीके से अपने जहन में रखना है आपने। अच्छा, अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास एरोसोल्स ऐसे प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म्स हैं कि जिनके अंदर हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और विच अपॉन एक्चुएशन इमिट अ फाइन डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के अगर हमने उसके अंदर डोजेज फॉर्म सॉलिड डाली है तो वो सॉलिड को डिस्पर्स करेगा, अगर हमने लिक्विड डाली है तो वो क्या करेगा, लिक्विड को डिस्पर्स करेगा। डिपेंड करेगा हमने डोजेज फॉर्म कौन सी रखी है। अच्छा, अब इसमें ये जो वर्ड है ना एक्चुएशन, ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें आप प्रेस करते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसमें दिखाती हूँ। ये हमारे पास प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है, सॉरी प्रेशराइज्ड कंटेनर है जिसे हम एरोसोल कह सकते हैं। ये मेडिकेटेड भी होते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी। अब जैसे ये जो है ये है एयर फ्रेशनर। ठीक है, आपके जो बॉडी स्प्रेज होते हैं, एयर फ्रेशनर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म, प्रेशराइज्ड गैस इनके अंदर जो है वो फिल की हुई होती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो है ये आपका एक्चुएटर है, इसको आप प्रेस करेंगे, प्रेस करने से क्या होगा, आपकी फाइन मिस्ट की फॉर्म में जो है वो गैस या लिक्विड जो है उसके अंदर बाहर निकलेगा उसमें से। ठीक है, और ये आपके पास सिंपल है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये भी देता तो फाइन मिस्ट है, लेकिन कंपैरेटिवली ये इतनी फाइन नहीं होती जितनी हमारी प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म के अंदर होती है। और ये मैंने सारा यहाँ पे पानी गिरा दिया, गिव मी अ मोमेंट।
अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स हैं ना, ये क्या होते हैं, इन्हें हम गैस के अंदर या तो डिज़ोल्व कर देते हैं या फिर क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। हमारी जो गैस है, जब हम प्रेशर के साथ उसे कंप्रेस करके कंटेनर में फिल करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली गैस जो है वो और लिक्विड जो है वो आपस में मिक्स हुए हुए होते हैं, या सॉलिड भी अगर हैं तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाते हैं। अच्छा, अब उसमें हमारे पास ये हैं एरोसोल्स हैं, जिसके अंदर हमने प्रेशराइज्ड गैस फिल की हुई है। उस गैस को हम क्या कहेंगे, एरोसोल के अंदर उस गैस को हम प्रोपेलेंट का नाम देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आगे हमने ये चीज़ का बेसिक फिनोमेना समझ लिया कि हमारे पास कैसे जो है वो एरोसोल्स वर्क कर रहे होते हैं। गैस जो है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, जैसे हम उसे एक्चुएट करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो फैलती है और अपने साथ जो डिज़ोल्व पार्टिकल्स हैं या डिज़ोल्व लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हैं उनको लेकर निकलती है और एक मिस्ट के फॉर्म में जो है वो हमें डोसिफॉर्म प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, जो गैस है उसे हम प्रोपेलेंट कहेंगे, यहाँ पर प्रोपेलेंट का वर्ड यूज़ करेंगे। प्रोपेलेंट का वर्ड क्योंकि वो जो लिक्विड है या सॉलिड हम डोसिफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसको क्या कर रही है, प्रोपेल कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं, इसकी हमने असेंबली पढ़नी है, ये कैसे इसके कंटेनर कैसे होते हैं, किस तरीके से हम इसे बना रहे होते हैं और इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा होता है वो हमने देखना है। इसमें कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमने जो मेन कंपोनेंट है वो आ जाती है उसकी गैस, जिसे हमने क्या नाम दिया, प्रोपेलेंट का नाम दिया। इसके बाद आ जाती है हमारे पास कंटेनर। ज़ाहिर है किसी कंटेनर में फिल करेंगे तो हम उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं या मार्केट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर आ जाती है तीसरी चीज़ जो हमने ऊपर ही पढ़ ली, वो है उसकी डोजेज फॉर्म जो हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड होगा या गैस होगा। ठीक है, कंटेनर भी हो गया, हमने सबसे पहले कंटेनर ले लिया, उसमें हमने प्रोडक्ट अपनी डाल दी और हमने क्या किया, गैस को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इंट्रोड्यूस तो करवा दिया, अब हमने उसे एडमिनिस्टर भी तो करना है ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वाल्व असेंबली एंड एक्चुएटर। आपका ये जो एरोसोल होते हैं ना, इसके अंदर इस एरिया में स्पेसिफिक किस्म की असेंबली लगी हुई होती है। इसमें स्प्रिंग होता है, उसमें हाउसिंग होती है, ये हम आगे वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसको हम कमुलेटिव क्या कर रहे होते हैं, वाल्व असेंबली। वाल्व असेंबली हमने आगे पढ़नी है। ठीक है, और एक्चुएटर ये जो चीज़ है ये बेसिकली जिससे हमने प्रेस करके अपनी डोजेज फॉर्म जो है उसे डिस्पर्स करना है या सस्पेंड करना है, वो क्या है, इसको हम कहते हैं एक्चुएटर और इस प्रेस करने के प्रोसेस को एक्चुएशन कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले प्रोपेलेंट गैसेस। हमने जो गैसेस यूज़ करनी होती हैं ये बेसिकली प्रेशर डेवलप कर रही होती हैं, आपने ये याद रखना है। बाकी मैं पहले पीछे बता चुकी हूँ कि ये जो है हम प्रेशर डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम एक्सपेल करते हैं, जब हम एक्चुएट करते हैं तो क्या होता है, वाल्व के ओपन होने पर गैस अपने साथ पार्टिकल्स को लेकर या लिक्विड को लेकर निकलती है। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह जो है ये हम इसमें ऐसे प्रोपेलेंट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कंटेनर। कंटेनर जैसे मैंने आपको ये दिखाया, अगेन बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कंटेनर जो है टिन का यूज़ हो रहा होता है, टिन होता है, एल्युमिनियम होती है, हम स्टेनलेस स्टील, आपने कभी अपने को देखे होंगे, बॉडी स्प्रे तो सब नहीं देखे हुए होंगे। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, टिन के हो सकते हैं। ये जो है ये आई थिंक टिन का है, ये टिन है, टिन का बना हुआ होता है। अच्छा, उसके अलावा ग्लास मटेरियल के भी बने हुए होते हैं। ग्लास मटेरियल में एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपके जो ये परफ्यूम्स होते हैं ये ग्लास की बॉटल में आ रहे होते हैं, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो आपका जो एक्चुएटर है उसमें क्या होता है कि एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, उसके अंदर एक ट्यूब जा रही होती है और क्या होता है, वो कंटेनर जो है वो ग्लास का कंटेनर हो जाता है और उसकी कैप आ जाती है, हाउसिंग वगैरह ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी सेम असेंबली यूज़ हो रही होती है और उसके अंदर भी गैस फिल्ड होती है। आपके सिंपल स्प्रे में नहीं होगी, आपके परफ्यूम्स में होती है, बॉडी स्प्रेस में होती है, ये जो एयर फ्रेशनर वगैरह हैं इन सब के अंदर जो है वो गैस यूज़ हो रही होती है। और कौन सी गैस होती है, प्रेशराइज्ड गैस होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो गैस प्रेशराइज्ड होगी। अगर वो प्रेशर नहीं है ना तो वो फिर उस तरीके से हमारी जो प्रोडक्ट है उसको डिस्पर्स नहीं करेगी।